रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। सिपा सालार का कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। मुतासरीन को आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अहलकारों से भी मुलाकात। जज्बे की तारीफ। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत ने IMF से बिल 3 माह मौखर करने की इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी मालियाती इदारे से रब्ता किया। IMF ने सैलाब से नुकसानात का डाटा मांग लिया। पावर डिवीज़न रवा हफ्ते ही तफसीलात फराहम करेगा। पंजाब में बस्तियां उजाड़ने के बाद बिफरे पानी का रुख सिंध की तरफ। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज में भी पानी की सतह में इजाफा। बहाव 5,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 24 से 36 घंटे अहम। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद में तबाही की दास्तान। कई देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात मलिया मेट। लोधरा के मुताद्दिद देहात पानी पानी। भावलपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ ज़मीन मुतासर। उस शरीफ में भी तबाही। मौजा रसूलपुर ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद मुतासर। लियाकतपुर में बेरहम मौजों ने सैकड़ों बस्तियों को लपेट में ले लिया। रहीम यार खान के मुताद्दिद देहात भी डूब गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। टेंट तकसीम किए। दूर दराज इलाकों से महफूज इनखला के लिए बेड़े का भी इस्तेमाल कहा। सैलाब मुतासरीन को खाना और राशन फराहम किया जा रहा है। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल घड़ी में साथ है और कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। आज़मा बुखारी कहती हैं मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद जाकर जायज़ा ले रही हैं। इंतज़ामी गलती या कोताही पर मुतालिका ऑफिसर को जवाबदेह बनाती हैं। सिंध में हालिया तूफ़ानी बारिशें और मुमकिना सैलाब। सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ जगहों पर बंद बांधने का सिलसिला जारी। पाक फ़ौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद का मुफ्त इलाज। और लसबेला में तारीखी पेशरफ। तमाम 72 बंद सरकारी स्कूल्स दोबारा फाल। हज़ारों बच्चे दोबारा स्कूलों की तरफ लौटे। तालीम के नए दरवाजे खुले। दर्जनों असातिज़ा और स्टाफ के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। अगला मरहला स्कूल इमारतों की मरम्मत, फर्नीचर और दीगर तालीमी सहूलियात में बेहतरी होगा। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, सब नुकसान पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लियाकतपुर के दौरे में मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब की सूरत हाल का भी जायज़ा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। टेंट तकसीम किए। दूर दराज इलाकों से महफूज इनखला के लिए बेड़े का भी इस्तेमाल। कहा सैलाब मुतासरीन को खाना और राशन फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों और गिलानी बंद का जायजा। बॉयज हाई स्कूल रिलीफ कैंप भी आमद। कहा शहरियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। NHA चौकस और इंतजामिया से राब्ते में रहे। मुश्किल घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अब्दुल अलीम खान का M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा। NHA हुकाम को सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। सैलाब के बाइस ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर। हुकूमत सिंध किसानों के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वफाकी हुकूमत से भी भरपूर ताउन की तवक्को। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की एक किरण है। मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं।
वक्त पर खाना मिलता है, ना बच्चों का दूध, वॉशरूम्स भी साफ नहीं। सैलाब में घर बार बह गया, कुछ ना बचा। अलीपुर में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरा खवातीन की दुहाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, वजीर बराए पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो से मुलाकात। दो तरफा ताउन सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी का सूबा सीचुआन में बेमिसाल मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। दूसरे गोल्डन पैंडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतरी वजीर आजम की मेजबानी की। बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। कतरी वजीर आजम की नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें। दोहा पर इसराइली हमले से मुतालिक तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। मुसविदा फ़्रांस और सऊदी अरब की जानिब से पेश किया गया। 142 ममालिक की हिमायत। इसराइल और अमरीका समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म आग बगोला कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, मगरबी किनारे को भी तकसीम करेंगे। नेतन्याहू ने ख़तरनाक प्लान पर दस्तखत कर दिए। गाजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीरों के ज़ेरे इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। कसीरुल मंजिल रहायशी इमारत भी जमीन बोस। 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 64,756 हो गई। न्यूजीलैंड में गाजा के हक में मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। यमन में भी हजारों अफराद बाहर निकल आए। फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। नेतन्याहू जंगी मुजरिम, गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। उम्मीदवार जहरान ममदानी का अज़्म बरकरार। नेतन्याहू की गिरफ्तारी वाज़े करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन को मानता है। ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। अमेरिका ने भारत पर फिर बिजली गिरा दी। G7 ममालिक से चीन और भारत पर टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कनाडा में G7 ममालिक के वज़ीर ख़ज़ाना का इजलास। प्यूटन की जंगी मशीन को मिलने वाली आमदनी रोकनी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ ज़ेरे गौर है। इजलास का एलामिया जारी। रूस का इलाका कौमचात का एक बार फिर जलजले से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। रूस के मशरक़ी इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी करने के 1 घंटे बाद वापस। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। दुबई में स्पिनर्स का राज। ओमान को 93 रन से हराकर पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर आउट हुई। सुफियान मुकीम, साइम अयूब और फहीम अशरफ के 2-2 शिकार। शाहीन अब्रार और नवाज की 1-1 विकेट। मोहम्मद हारिस 44 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला। पाक भारत टाकरा कल दुबई में लगेगा मैदान। आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। संडे बनेगा फंडे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें आज तैयारियों को फाइनल टच देंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मैच की मुखालिफत कर दी। कहा, यह मैच भी नहीं होना चाहिए, हम लेजेंड्स लीग में भी नहीं खेले थे। इंशाल्लाह जी हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। इंडिया तो वैसे ही डरता है पाकिस्तान से, उसने क्या करना है। इस तरह हमने अब उनके राफेल गिराए हैं, उसी तरह अब हम उनकी विकेटें गिराएंगे। मैं क्रिकेट इतना नहीं देखती शौक से, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है हार जाते तो लोग उन्हें बिल्कुल डिग्रेड कर देते, नहीं यार इनको सपोर्ट नहीं करो। तो मेरे हिसाब से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दिल लगा के और मेहनत से अपना मैच खेलें और मैच जीतें। जिस तरह राफेल गिरा है उसी तरह भारत की विकेटें गिराएंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए शायकीन बेसब्री से मुंतजर। कहा, मैच में जंग जैसी सूरत हाल हो जाती है, पाकिस्तान ही जीतेगा।
और सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद की मुसलसल दूसरी कामयाबी, अल फतह को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में इप्सविच टाउन ने शेफील्ड यूनाइटेड को 5-0 से शिकस्त दी। जेडन फ्लोगन ने हैट्रिक स्कोर की।